हे हमारे अद्वैत और जीवित पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं अपनी व्यथा और वो लिखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से बचाया है। भजनकार के इस भजन को हम भजन संहिता के 116वें अध्याय में पढ़ते हैं और वो लिखते हैं, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, मेरी विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। उसने मेरी प्रार्थना को सुना है और उसने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंख को आंसू बहाने से बचा लिया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हुए आज की इस रविवारी आराधना का प्रथम गीत गाएं। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वादा सच्चा है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वादा सच्चा है। ये वादा सच्चा है, तेरा ये वादा सच्चा है। सत्य वचन कहने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, स्तुति को यीशु राजा, विनती को यीशु राजा। करुणा निधि तारणहारे, जीवन देने वाले, करुणा निधि तारणहारे, जीवन देने वाले, जीवन देने वाले, अनंत जीवन देने वाले,
नया जीवन देने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले। विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 230वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी के जीवन में प्रेम और प्रोत्साहन से भरे स्पर्श का अत्यंत महत्व है। चिकित्सा विज्ञान अर्थात मेडिकल साइंस के द्वारा किए गए शोध अर्थात रिसर्च से यह ज्ञात हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे रोगी मनुष्य को दिया गया उचित तरीके से स्पर्श उसके दुख को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अद्भुत रूप से दूर करने या कम करने की क्षमता रखता है। ऐसे स्पर्श को हीलिंग टच या चंगाई से भरा हुआ स्पर्श कहते हैं। ऐसे स्पर्श मानवीय जीवन में शांति और सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। मानवीय त्वचा या हमारी स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारा शरीर अच्छे और बुरे स्पर्श की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक भेजता है। अच्छे स्पर्श की प्रतिक्रिया मस्तिष्क पर सकारात्मक होती है, जिसके कारण मनुष्य को शांति, आनंद, साहस और चंगाई का एहसास होता है। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के चंगाई से भरे स्पर्श के असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को चंगा करके नवजीवन प्रदान करने के 7 प्रकार के कारणों पर मनन एवं चिंतन कराएंगे। अतः आज आप हमारे साथ संपूर्ण आराधना में बने रहिए एवं संदेश को अवश्य ही सुनिए। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा वैद्य वह है हमारा यीशु। और हम इस गीत को गाने के पूर्व अपने स्थानों पर आदर पूर्वक खड़े हो जाएं। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वो है हमारा यीशु। उनको जो पाप में हुए हैं प्यार से बुलाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा होता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ साथ मिला के मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु।
यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से। यीशु वह प्यार से आप बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग देश को जब हम जाएंगे, देखेंगे अपना यीशु, वहाँ फिर नहीं मरेंगे, अनंत आनंद साथ यीशु। संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हम अपने अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए आज के उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 17 पद 1 से 8 एवं पद 14 और 15। भजन संहिता अध्याय 17 पद 1 से 8 एवं पद 14 और 15, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 17 पद संख्या 1 से 8 और उसके पश्चात 14 और 15 पद। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 15वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा कुरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। 14वां और 15वां पद। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। यह सत्य और जीवित यहोवा परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन आमीन। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हम सभी को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात
वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो अथवा आपने जो आशीषों को ग्रहण किया है उसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर अपने निवेदनों को आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 230वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में हैं या अपने अपने मोबाइल या टेलीविजन के समक्ष हैं या फिर भविष्य में यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियोस के माध्यम से हमारी इस आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं एवं प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। आगामी रविवार आगमन का पहला रविवार होगा। पहला रविवार 3 दिसंबर को, आगमन का दूसरा रविवार 10 दिसंबर को, आगमन का तीसरा रविवार 17 दिसंबर को और आगमन का चौथा रविवार 24 दिसंबर को हम सब मनाएंगे। इसके पहले कि 25 दिसंबर को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। हम उनके द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा में इन आगमन के रविवारों को मनाएंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है। भिलौनी स्थित निर्माणाधीन कलीसिया की छत की ढलाई का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है ताकि बड़े दिन की प्रथम आराधना, क्रिसमस पर्व की प्रथम आराधना इसी भवन में हम सब कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि आप प्रार्थना करें इस निर्माण कार्य के लिए कि वो शीघ्र प्रारंभ हो और वैसे ही समाप्त भी हो। हमारी आर्थिक जरूरतों के पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम रुके हैं कार्य प्रारंभ करने के लिए क्योंकि अभी हमें आर्थिक आवश्यकता है। साथ ही निवेदन है कि यदि संभव हो तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कीजिए। बिलासपुर शहर की 4 झुग्गी बस्तियों में निवासरत 300 से अधिक कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगों, असहाय, निराश्रित वृद्धों, परित्यक्त विधवा महिलाओं, कबाड़ बीनने वाले लोगों, जिनमें से ये सब लोग भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनके साथ हम विगत 22 वर्षों से बड़े दिन का उत्सव मना रहे हैं। इस वर्ष 18 दिसंबर को हम 23वां क्रिसमस सेलिब्रेशन उनके मध्य में करेंगे और इस दिन हम 300 से 350 लोगों को स्वादिष्ट क्रिसमस लंच परोसेंगे और उन्हें बड़े दिन का तोहफा भी प्रदान करेंगे। इसी दिन हमारे झुग्गी बस्ती के संडे स्कूल के बच्चे बड़े दिन पर आधारित मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से आमंत्रित करता हूं। यदि आप अभी तक नहीं आए हैं, आनंद के इस अवसर को बिल्कुल मत खोइएगा, अवश्य उपस्थित होइएगा और ऐसे लोगों के साथ बड़े दिन का पर्व मनाकर आत्मविभोर हो जाइएगा। ये हम आपको वचन देते हैं। ये सार्थक क्रिसमस है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए और साथ ही इस बड़े आयोजन के लिए जिसमें काफी धन लगता है, अपना आर्थिक सहयोग भी हमें प्रदान कीजिए। पिछले कुछ समय से
हमारे वीडियो प्रसारण में और लाइव प्रसारण में आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हमने कुछ यंत्र मंगाए हैं। जो यंत्र हमारे पास फिलहाल है वो संभवतः ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो यंत्र आया नहीं है। उम्मीद है कि इस सप्ताह आ जाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी आवाज के साथ हम अपनी इस आराधना को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना करें हम उत्तराखंड के टनल अर्थात सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए। हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और कल हमें पता चला कि जो मशीन के द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था, उन तक पहुंचने के लिए उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया और कहा गया है कि अब मानवीय तरीके से उस सुरंग तक पहुंचा जाएगा। बीच में जो भी अवरोध है उसे मानवीय तरीके से, मैनुअल तरीके से काटा जाएगा और इसमें थोड़ा समय और लग सकता है। प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो 41 भाई वहां पर हैं, पिछले 14 दिनों से वो धैर्य रखें, हिम्मत रखें, साहस रखें। परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर हो और उनका छुटकारा वहां से जल्दी हो सके। प्रार्थना करते हैं बहन अनुसुईया के लिए। हमारे घर की वो मैड हैं, उन्हें तकलीफ है लो ब्लड प्रेशर की, जिससे अनेक परेशानियां हैं, चक्कर आते हैं उन्हें। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के लिए। परमेश्वर पिता उन्हें चर्म रोग से चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं बहन हेमलता के लिए कि उनके आंखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक हो सके, आ सके रोशनी, और उन्हें ठीक तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाए। प्रार्थना करते हैं मिस्टर अभिषेक परिहार के लिए। सीहोर में ये रहते हैं। इनका भोपाल में ऑपरेशन किया जाने वाला है। ये टिपिकल केस है, दुर्लभ केस है बीमारी का, क्योंकि उनके पाचन अंग में ऐसी खराबी आ गई है जो लाखों में से किसी एक को होती है। हम परमेश्वर पिता से अपने उस भाई की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद का विषय है, हम धन्यवाद देते हैं पास्टर आशीष और उनकी पत्नी श्रीमती जूही नेहा जलाल को, क्योंकि उन्होंने हमारे पास रखी बाइबल्स को उचित मूल्य देकर ले लिया है, ताकि हम उस धन का उपयोग कलीसिया भवन के निर्माण में कर सकें। परमेश्वर पिता से हम उनकी सेवकाई की बढ़ती के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पास एक बहुत अच्छा बाइबल स्टोर है और विभिन्न सामग्रियां जो मसीही परिवारों को लगती हैं उसे वो बेचा करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और बहुत से लोग उनके उस दुकान तक पहुंच सकें। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर सौरभ और मिसेस रूपाली आसमा को। उन्होंने अपनी भेंट हमारे कलीसिया भवन के निर्माण के लिए भेजी है। हम परमेश्वर पिता से दोनों के लिए और इनके दोनों बेटों के लिए, पूरब के लिए और आकाश के लिए परमेश्वर पिता की आशीष मांगते हैं कि हर प्रकार की आत्मिक और भौतिक आशीषें इस परिवार को परमेश्वर पिता प्रदान करें। और ये परिवार जब सम्मिलित रूप से परमेश्वर की सेवकाई करता है, सुसमाचार का प्रचार करता है, तो परमेश्वर पिता उनके इस कार्य को भी आशीषित करें कि उनके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जान सकें, परमेश्वर के प्रेम को पहचान सकें। तो आइए हम सब इन निवेदनों के लिए अपनी विनती, अपने निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक कृपा के लिए जो पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण हम पर बरसती है।
पिता, अभी हमने भजन में पढ़ लिया, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप पिता हमारे जीवन के रक्षक हैं। जब कभी हमारे जीवन में विपत्ति का समय आता है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता, अदृश्य रूप से आप हमारे साथ साथ रहते हैं, अपना स्पर्श हमें प्रदान करते हैं, विशेषकर उन क्षणों में जब हम दुख से पीड़ित होते हैं। आज के संदेश में हम इस बात को सीखेंगे और सीखेंगे पिता कि कैसे आराधनालय के अगुवे, उनके मुखिया, उनके प्रधान याईर की बेटी को आपने चंगाई प्रदान की, अपना स्पर्श प्रदान किया जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। उनके माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप महान परमेश्वर हैं और हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, जीवन देने वाले परमेश्वर। और इसलिए पिता, इन सारी विनतियों को हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले जो 4 रविवार हैं हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में हम उन रविवारों को मनाएंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर सकें जब वो इस पृथ्वी पर हमें लेने के लिए आए। एक बार वो आ चुके हैं, आज से 2000 वर्ष पहले इस बात को हम सब जानते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि दोबारा आगमन उनका होने वाला है। होने दीजिए पिता, हमारे मन की तैयारी हो, हृदय की तैयारी हो कि जब वो आए तब हम उनका स्वागत कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता अपनी उस कलीसिया के लिए जिसका निर्माण हम कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, अभी तक आपने हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया है और भवन निर्माण के एक बड़े काम को हमने पूरा भी किया है, लेकिन अभी वो भवन अधूरा है, उसकी छत की ढलाई की जानी है और साथ ही साथ जो फिनिशिंग का काम है वो भी किया जाने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सब की प्रार्थनाओं को सुनिए, हम उस कार्य को पूरा करें ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को, प्रथम जन्मोत्सव को उस कलीसिया भवन में हम मना सकें। प्रार्थना करते हैं पिता कि लोगों के हृदय उभारे जाएं कि वो हमारी आर्थिक सहायता कर सकें। और साथ ही साथ पिता 18 दिसंबर का जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है जिसे हम जुग्गी बस्ती में करते हैं, शहर के 300 साढ़े 300 भिक्षावृत्ति पर आश्रित, निर्धन और दिव्यांग, कुष्ठ पीड़ित लोग और अनेक प्रकार के लोग जो कि असहाय हैं, निर्बल हैं, निराश्रित हैं, परित्यक्त हैं, हमारी प्रार्थना है पिता कि वो भी एक सफल आयोजन हो सके, उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उसके लिए भी हमारी आर्थिक आवश्यकताएं समय पर पूरी हो सकें, जैसा हमारी गवाही रही आज तक कि हमें किसी बात की घटी नहीं हुई, क्योंकि हम विश्वास की सेवा करते हैं और हम आपसे मांगते हैं, आप लोगों के हृदय को उभारते हैं और लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी भेंटें अर्पित करते हैं। हर एक भेंटकर्ता को जिन्होंने आज तक हमारी सहायता की आर्थिक रूप से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा, पिता हम उनके लिए आशीष मांगते हैं। हर प्रकार की उत्तम आत्मिक आशीष है और भौतिक आशीष है उन्हें और उनके परिवार को हमेशा की तरह मिलती रहे। पिता हर एक बीमारों के लिए जिसके लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं पिता, अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करें, स्पर्श प्रदान करें पिता, जो आज हमारे संदेश का विषय है कि यीशु का स्पर्श हमारे सब दुखों को दूर कर देता है। पिता आप उनके हर एक दुखों को दूर करें और उनके जीवन में शांति और आनंद लेकर के आए। प्रार्थना करते हैं पिता अपने साउंड सिस्टम के लिए, क्योंकि यदि हमारा प्रसारण किसी भी रीति से
बाधा आती है, उसमें आवाज ही ठीक से नहीं पहुंच पाती। हमारे गीत और हमारा संगीत यदि नहीं पहुंच पाएगा, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ना यदि लोग नहीं सुन पाएंगे तो वो आशीषित भी कैसे होंगे। पिता प्रार्थना करते हैं कि ये सब बहुत अच्छी तरह से हो ताकि लोग आशीषित हों। पिता, देश और विदेश के लोग, हर राज्य के लोग जो इसमें शामिल होते हैं। पिता, हम उत्तराखंड के सुरंग में फंसे उन 41 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आजादी के लिए, उनके छुटकारे के लिए। पिता, आपने अभी तक संभाला है सबको, जैसी सूचनाएं हमें मिल रही हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आपकी कृपा हो और वो संभाले जाएं। जो प्रयास किया जा रहा है उनको बचाने के लिए, वो प्रयास सफल हो सके, यही हमारी प्रार्थना है। पिता, हम अपने भेंटकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें दी हैं, उन सभी के लिए आशीष की प्रार्थना करते हुए अपने इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में मांगते हैं, जिन्होंने हम सबको ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम स्मरण करेंगे कि प्रभु परमेश्वर कितने दयालु हैं। हमारे नाकाबिल होने के बावजूद उन्होंने अपनी बहुतायत की आशीषों को हम पर उंडेला है। हम स्मरण करेंगे उनकी दी हुई आशीषों को, उनके समक्ष आएंगे। जैसी हमारी रीति, हम अपनी भेंटों को उनके चरणों में अर्पित करेंगे। हमारे ऑनलाइन दर्शक यदि अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा, प्रचार अथवा कलीसिया भवन के निर्माण के लिए देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि सूचना में बताया गया कि 18 दिसंबर को क्रिस्ट जन्मोत्सव का कार्यक्रम झुग्गी बस्ती में आयोजित किया जा रहा है। यदि आप अपनी विशेष भेंटें उसके लिए भी धन्यवादी के रूप में देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आइए, जब हम अपनी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं
बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आपको, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको अर्पित किया है। प्रेमी पिता, हर एक देने वाला हाथ आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाला हो सके। प्रेमी पिता, होने दीजिए ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य हो। हमारा ये विश्वास है प्रेमी पिता कि जितनों ने दिया है उन सबों ने हर्ष और आनंद से दिया है प्रेमी पिता, क्योंकि आपने कहा है कि जब भी दो तो हर्ष और आनंद से दो, कुड़ कुड़ के ना दो। तो हम धन्यवाद देते प्रेमी पिता कि आपने हमें धन्यवादी हृदय दिया है कि हम आपको स्मरण करके अपने जीविका उपार्जन में से आपके नाम की महिमा के लिए कुछ अर्पित करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवनों में आशीषों को या चंगाइयों को स्मरण करते हुए आपको धन्यवादी भेंटों को दिया है। होने दीजिए कि उनके जीवन में आपकी अगुवाई, आपकी शांति और आपकी सहभागिता प्रेमी पिता आपके आशीषों के रूप में सदैव बनी रहने वाली हो सके, वे और भी आशीषित होने पाए। प्रेमी पिता, प्रार्थना और विनती करते जिन भाई और बहनों ने अपनी कमी और घटियों में से आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, और अपनी भेंटों को आपके नाम के लिए दिया है, होने दीजिए उनके जीवन की कमी घटी आपके द्वारा दूर होने वाली हो सके, क्योंकि हम जानते प्रेम पिता कि आपके पास हर एक के लिए एक योजना है। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता इन भेंटों के लिए, इन्हें आपके चरणों में अर्पित करते हैं, इन्हें आपका स्पर्श मिले ताकि आपके नाम की महिमा एवं राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और अपनी इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दूसरा राजा अध्याय 4 पद 32 से 37। दूसरा राजा अध्याय 4 पद 32 से 37। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 36 से 41। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 36 से 41। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी।
दूसरा राजा अध्याय 4 पद 32 से 37 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर परसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमीन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 36 से 41। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 21 से 24, मरकुस अध्याय 5 पद 21 से 24 एवं पद 35 से 43, और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 21 से 24 और उसके पश्चात पद संख्या 35 से इस अध्याय के अंत तक। और इस प्रकार लिखा है पद 21 में, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर यीशु से बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चला और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, यहां तक कि लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे। पद 35 से आगे,
यीशु यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ नहीं आने दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यीशु की हंसी करने लगे, परंतु यीशु ने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम अपने जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक सारगर्भित संदेश हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई से भरा स्पर्श जीवन के सारे दुखों को मिटा देता है। द हीलिंग टच ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेक्स अवे एवरी पेन ऑफ लाइफ। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत मिलकर गा लेंगे। उस गीत के बोल हैं, छू लिया छू लिया यीशु तूने छू लिया। छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया। खुल गया जिंदगी से नया सिलसिला, खुल गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया। आज का विषय जो आपके सामने थोड़ी देर पहले रखा गया वह है प्रभु यीशु का चंगाई से भरा स्पर्श मनुष्य के जीवन के सब दुखों को दूर कर देता है, मनुष्य के जीवन के सब दुखों को मिटा देता है। प्रभु यीशु का चंगाई से भरा हुआ स्पर्श, The healing touch of Jesus Christ takes away every pains of human life. प्रश्न उठता है, क्या हाथों के स्पर्श से चंगाई मिल सकती है? यदि ये विषय मैंने रखा है आपके सामने तो सवाल भी खड़ा होता है, क्या हाथों के स्पर्श से चंगाई मिल सकती है? एक दुखी मनुष्य को, एक रोग से पीड़ित मनुष्य को। मेडिकल साइंस 100% तो ये नहीं कहता कि केवल हाथ के स्पर्श से किसी व्यक्ति का रोग पूर्ण रीति से ठीक हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि हां, परमेश्वर के स्पर्श से, परमेश्वर के चुने हुए भक्त जनों के स्पर्श से मनुष्य के रोग परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सकते हैं, मिट सकते हैं। बाइबल कहती है कि ये जो परमेश्वर का स्पर्श है, परमेश्वर का छूना है, उसके द्वारा एक को ही नहीं अनेकों को चंगाई मिली है। और आज मैं बताऊंगा आपको। और सिर्फ रोग से रोगी को चंगाई नहीं मिली, सिर्फ इतना ही नहीं है, परंतु हम पढ़ते हैं कि प्रभु भक्तों के स्पर्श से और प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से मृतकों को भी जीवन दान मिला है। लेकिन इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचनों पर आएं, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा चिकित्सा विज्ञान के शोध के बारे में, उसके अध्ययनों के बारे में।
कि मेडिकल साइंस के विचार इस विषय पर क्या हैं। तो जैसा मैंने बताया कि चिकित्सा विज्ञान भी स्पर्श चिकित्सा या हीलिंग थ्रू टच इस बात को मान्यता देता है। स्पर्श के द्वारा चिकित्सा प्रदान करने के लिए डॉक्टर्स को एक विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत किए गए अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि उचित रीति से रोगी को स्पर्श प्रदान किया जाए तो रोगी को न सिर्फ मानसिक परंतु शारीरिक रूप से उसके रोग को दूर करने में सहायता मिलती है। यह मेडिकल साइंस का शोध है या उनका अध्ययन है। दूसरी बात यह है कि चंगाई से भरा स्पर्श रोगी के शरीर में उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट का काम करता है। यदि प्रेम और प्रोत्साहन से भरे शब्दों के साथ रोगी के शरीर को सहलाया जाए, थपथपाया जाए, तो ऐसे स्पर्श को हीलिंग टच या चंगाई से भरा स्पर्श कहते हैं। मानवीय जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरी बात चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो चमड़ी होती है, मानवीय चमड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्किन कहते हैं और शुद्ध हिंदी में त्वचा कहते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अर्थात हमारा शरीर और उसकी त्वचा, उसकी चमड़ी, हृदय रूपी जो ऑर्गन है उससे भी बड़ा, लीवर जो ऑर्गन है उससे भी बड़ा, किडनी से भी बड़ा, हमारे फेफड़े से भी बड़ा, सबसे बड़ा अंग है। जैसे ही किसी व्यक्ति के हाथों का स्पर्श यदि आपके शरीर को छूता है तो आपका मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हमारा दिमाग, आपने अनुभव किया होगा कि किसी भी व्यक्ति का यदि स्पर्श आपको मिला है, तुरंत दिमाग उसको ग्रहण करता है, संवेदनाएं पहुंचती हैं मस्तिष्क में और मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है। मस्तिष्क दो प्रकार की प्रतिक्रिया करके बता देता है कि जो स्पर्श है वो अच्छा है या बुरा है, वो कैसा स्पर्श था, वॉज दिस गुड और वॉज दैट बैड, कैसा था वो, गुड टच और बैड टच। ये हम सब के जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ये गुण दिया है। एक अच्छे स्पर्श या गुड टच की प्रतिक्रिया हमारे मस्तिष्क पर हमेशा सकारात्मक होती है। एक अच्छा स्पर्श एक रोगी और दुखी व्यक्ति को शांति, आनंद, साहस और राहत का एहसास दिलाता है। परिवारों में और करीबी दोस्तों में गले लगाकर मिलने से गहरे आनंद की अनुभूति होती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम परिवार के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं या मित्रगण हैं या दो विरोधी लोग हैं वो गले मिलते हैं, सारी रंजिश भी दूर हो जाती है, आनंद का माहौल बन जाता है। इतना क्रियाशील है ये स्पर्श। और एक उदाहरण देना चाहूंगा उड़ाव पुत्र के विषय में कि देखिए बाइबल भी इस बात का समर्थन करती है। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 20वां पद यदि मिल जाता है जल्दी से तो पढ़ दीजिए। लूका 15 और 20। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि उड़ाव पुत्र
अपने पिता से प्राप्त पूरे धन को उड़ाकर वो वापस लौटा है पश्चाताप करके। और जब वो लौटा है तो पिता उसको देखते हैं और क्या करते हैं, पढ़िएगा 20वें पद में। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत दौड़कर गले लगा लिया। अपने बेटे के दुख को कम करने के लिए पिता ने अपनी खुशियां जाहिर की है, अपने आनंद को प्रकट किया है बेटे के सामने। तो एक दूसरे का आलिंगन करने से आनंद का एहसास होता है और बहुत बार रंजिश भी दूर होती है। इसके साथ ही यदि एक दूसरे का हाथ जब हम पकड़ते हैं तो हमें दोस्ती, आराम और स्वीकृति का एहसास होता है। हम एक्सेप्ट करते हैं लोगों को जब हम हाथ पकड़ते हैं, दोस्ती का हाथ पकड़ते हैं। तो ये तो हुई चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान की बात। हमारे परमेश्वर का वचन हीलिंग टच या स्पर्श के द्वारा चंगाई के विषय में क्या होता है, हम इस पर आज ध्यान देंगे, हम मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हम अद्भुत आश्चर्य कर्मों से परिपूर्ण और चंगाई से परिपूर्ण स्पर्श के विषय में जानते हैं। चिकित्सा विज्ञान के प्रशिक्षित विशेषज्ञ अपने स्पर्श के द्वारा रोगी के दुख, पीड़ा को कम करके उसे राहत दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण चंगाई प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो स्पर्श है डॉक्टर के द्वारा रोगी को मिलता है या किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है, वो उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब चंगाई को वो बहुत जल्दी क्रियाशील बनाता है रोगी के शरीर में। परंतु परमेश्वर के वचनों में, बाइबल में हम 3 व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। इन तीनों ने अपने स्पर्श के द्वारा मृत व्यक्ति को जीवित कर जीवन दान प्रदान किया। ये बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, सच्चा वचन। पहला उदाहरण मैं आपको पुराने नियम से देना चाहूंगा, जो आज का पाठ पढ़ा गया पुराने नियम से। दूसरा राजा निकाल ले 4था अध्याय 32वें पद से 37वें पद में हम एक महिला के विषय में पढ़ते हैं। नाम उनका है शूनेमिन, और ये परमेश्वर की भक्त थी ये महिला। परंतु ये महिला संतान विहीन थी, और जब भी एलीशा भविष्यद्वक्ता आते थे तो ये उनकी बहुत अवभगत करती थी। परमेश्वर का भक्त जानकर उनकी सेवा करती थी। तो एलीशा भविष्यद्वक्ता, जो बहुत सामर्थी भविष्यद्वक्ता माने जाते हैं, उनकी प्रार्थना से उस महिला को एक संतान प्राप्त हुआ, एक पुत्र प्राप्त हुआ है। संतान का सुख उन्हें प्राप्त हुआ है। और हम पढ़ते हैं कि जब लड़का बड़ा हुआ तो शूनेमिन के जीवन पर एक दुख का समय आया। उसके बेटे की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो शूनेमिन ने फिर एलीशा भविष्यद्वक्ता को बुलाया है, और एलीशा भविष्यद्वक्ता शूनेमिन के घर आते हैं। और आगे क्या हुआ है हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 4थे अध्याय के 32वें पद में। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। एलीशा जब घर आए हैं तब उन्हें पता चला है कि उस लड़के की मृत्यु हो गई है। और फिर क्या हुआ, पद 33 को पढ़िएगा। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना किया है परमेश्वर पिता से, मार्गदर्शन मांगा होगा कि परमेश्वर पिता बताइए मैं क्या करूं। ये शूनेमिन बहुत उम्मीद से मुझे बुलाई है यहां पर, उसकी आशा टूटने ना पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इस लड़के को जीवन दान प्रदान कीजिए। मैं सोचता हूं ऐसी प्रार्थना उनकी रही होगी।
और परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा ने उनका मार्गदर्शन किया। और 34वें पद में लिखा है कि एलीशा भविष्यद्वक्ता ने अपने शरीर का स्पर्श, पूरे शरीर का स्पर्श उस लड़के के पूरे शरीर पर, वो जो लड़का मृत हो गया था, बिस्तर पर वो रखा गया था, उसकी देह को, उसे प्रदान किया है। और जब प्रदान किया है तो अब हम पढ़ते हैं 35वें पद के तीसरे हिस्से में। देखिए क्या लिखा है अंतिम हिस्से में। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। हाँ, लिखा है कि लड़के ने बताया कि मैं जीवित हो गया हूं। 7 बार छींका है उसने और फिर उसने अपनी आंखों को खोला है। यह था स्पर्श के द्वारा किया गया अद्भुत आश्चर्य कर्म। परमेश्वर की कृपा जब होती है और जब वो स्पर्श प्राप्त होता है तो मृत व्यक्ति को भी जीवन दान मिल जाता है। हमने यहां पर देख लिया। दूसरा उदाहरण नए नियम से आज पढ़ा गया, हम उसे भी देख लेते हैं। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36 पद से 41 पद में स्पर्श द्वारा बड़े चंगाई का वर्णन है। यहां पर हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम दोरकास है और एक और नाम दिया गया है तबीता। और ये जो दोनों नाम हैं उसके, वो एक ही नाम है, मतलब उसका अर्थ में एक ही है। जैसे यहां दिया है दोरकास के बारे में, इंग्लिश में डॉर्कस कहते हैं उसे। तो डार्कस का जो नाम है, डार्कस नाम, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। और तबीता भी उसका नाम है और वो अरामैक भाषा से लिया गया है, जो यीशु की भाषा थी, उस जमाने की भाषा थी जिस जमाने में यीशु थे, पतरस थे। और दोनों का अर्थ एक है। दोनों का अर्थ यदि देखा जाए तो हिरनी है, खूबसूरत हिरनी या बारहसिंगा। जब हम पद 36 को पढ़ते हैं और इसके साथ पद 39 के दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं तो इन दोनों पदों में हमें डार्कस के जीवन की 4 विशेषताओं के विषय में मालूम होता है। चलिए देखते हैं। 36वां पद पढ़िएगा। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। हाँ, वो विश्वासिनी थी, प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास रखने वाली महिला। दृढ़ विश्वासी एक ऐसे समय में जो बहुत कठिन समय था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास व्यक्त करना ही समझिए कि संकट को आमंत्रित करना था, क्योंकि लोग मसीहियों से ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे और उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने बहुत दुख उठाया है। हत्या हो गई है, पत्थरवाह किया गया है, तलवार से सिर कलम किया गया है और चेले तितर बितर हुए हैं। ऐसे समय में ये महिला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ विश्वास रखती है। विश्वासिनी महिला थी। पहली विशेषता हम देखते हैं। दूसरी, वो बहुत से भले भले काम और दान किया वो करती भलाई का काम करती थी। एक ऐसे समय में जब रोम के राजा का शासन था और यहूदी उस समय गुलामी की अवस्था में थे, वो सबकी भलाई का काम करती थी। ये इतनी अच्छी महिला थी। इसका मतलब ये है कि अपने विश्वास को वो कर्म में बदलती थी, भला काम करके। और इसके बाद और दान किया करती वो थी। दान भी दिया करती थी। उसकी जो भी कुछ आय रही होती होगी उस जमाने में, और मैं समझता हूं कि वो सिलाई करने वाली महिला थी, वस्त्र बनाती थी, वस्त्र बेचती होगी। जो भी आय उसका रहा होगा, उस आय का हिस्सा वो दान के रूप में देखती थी। जरूरतमंदों की मदद वो किया करती थी। अब आ जाते हैं 39 पद के दूसरे हिस्से को पढ़िएगा।
सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। हाँ, ये चौथी विशेषता है। वो विधवा स्त्रियों का सहारा थी, और उस जमाने में स्त्रियों की के पति की मृत्यु बहुत होती थी, इसलिए क्योंकि सेना में वो होते थे, और दुर्घटनाएं भी होती थी, और स्त्री विधवा हो जाती थी, और ये बड़ा संकट था उनकी आजीविका के लिए। पर ये खुद इतनी अच्छी महिला थी दोरकास या डॉर्कस कि वो विधवा महिलाओं को अपने संग रखा करती थी, आश्रय बनी हुई थी, वो उन लोगों के लिए एक सहारा बनी हुई थी। और वो महिलाएं कहती हैं उसकी मृत्यु के पश्चात कि वो उनके लिए वस्त्र बनाकर भी देती थी। पद 37 में देखिए क्या लिखा है। एक ऐसी महिला जो इतने गुणों से परिपूर्ण थी, क्या हुआ उसके साथ। उन्हीं दिनों वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। वो बीमार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बार प्रश्न उठते हमारे मन में, जब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे ही समाज में, हमारे ही आसपास यदि उसकी मृत्यु हो जाए, हम सोचने लगते हैं कि क्यों प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। प्रभु हमेशा हमारी सोच से बढ़कर, हमारी बुद्धि से बढ़कर करते हैं। देखिए, यहां पर परमेश्वर पिता को अपनी सामर्थ को प्रकट करना था, जो प्रथम शताब्दी के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक थी। न सिर्फ प्रथम शताब्दी के मसीही लोगों के लिए, लेकिन गैर मसीही लोगों के लिए भी एक गवाही के रूप में एक बड़ी बात आने वाली थी। और हम पढ़ते हैं कि उसकी मृत्यु हुई। वो पहले बीमार पड़ी काफी दिनों तक, उसकी चिकित्सा हुई होगी, लेकिन वो बची नहीं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। 38 पद में हम पढ़ते हैं कि जब इन लोगों ने सुना, महिलाओं ने और दूसरे अन्य विश्वासी लोगों ने, तो उन्होंने पतरस को भेजा अपने मध्य में और कहा कि आप आ जाइए, बहुत आपकी आवश्यकता है यहां पर। और फिर हम पढ़ते हैं पद 40 में, देखिए क्या लिखा है यहां पर। तो पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। हाँ, पतरस ने प्रार्थना की है, अकेले प्रार्थना की है। जैसे हमने पढ़ा है एलीशा के बारे में कि अकेले वो उस कमरे में गए जहां वो मृत बालक की देह रखी गई थी, और यहां पर पतरस भी अकेले आए हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। और फिर वही बात बताना चाहूंगा कि वो सामर्थ मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर का मार्गदर्शन मांग रहे हैं। और पतरस का जो रूप है अब बदला हुआ है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण है। और लिखा है आगे, पढ़िएगा। और देखकर कहा, हे तबीता उठ। उनकी मृतदेह को उसने देखा है, डॉर्कस की मृतदेह को पतरस ने देखा है। और सिर्फ देखा नहीं है, परंतु उसे आदेश दिया है। क्या आदेश दिया, पढ़िएगा। हे तबीता उठ, हे तबीता उठ, हे डॉर्कस उठ, जीवित हो जा। आदेश दिया है परमेश्वर से। जब मार्गदर्शन उसे मिला है तो उसने उस महिला से कहा है, उसे उसकी मृतदेह को आदेश दिया है और वो जीवित उठ जाती है। लिखा है आगे, क्या लिखा है, पढ़िए। तब उसने अपनी आंखें खोल तब दी। उसने अपनी आंखें खोल दी। और 41 में लिखा है, उसने हाथ देकर उसे उठाया। पतरस ने अपने हाथों का स्पर्श प्रदान किया। एलीशा ने अपने पूरे शरीर का, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा जो पूरा जिस्म है वो सबसे बड़ा अंग है, हमारी त्वचा, हमारा स्किन। तो एलीशा ने उस बालक को प्रदान किया और यहां पर पतरस ने अपने हाथों से उसे उठाया है। और जब उठाया है, अपने हाथ का स्पर्श उसे दिया, तब क्या हुआ है। और पवित्र लोगों और नहीं, जीवित और जागृत। हाँ, पढ़िए, ठीक पढ़ रही हैं।
और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। जीवित दिखा दिया, पुरानी बाइबल में लिखा जागृत अवस्था में दिखा दिया। जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में सभी को दिखा दिया। तो ये बड़ा आश्चर्य कर्म पतरस ने किया नए नियम के समय, पवित्र आत्मा आने के बाद, स्पर्श के द्वारा। सिर्फ चंगाई नहीं, परंतु मृत व्यक्ति को जीवन दान, नवजीवन प्रदान करना। और तीसरा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को अपने हाथों के अद्भुत स्पर्श के द्वारा चंगाइयां प्रदान की। और आपको विस्तार से इसका विवरण देना चाहूंगा, पर इसके पहले कि मैं ये विवरण आपके सामने रखूं, मैं फिर से एक बार आज के मनन चिंतन का जो विषय है उसे दोहराना चाहूंगा। विषय है प्रभु यीशु मसीह का चंगाई से भरा स्पर्श मनुष्य के जीवन के सब दुखों को दूर कर देता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श, प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देते, जैसा जब वो इस पृथ्वी पर थे दिखाई दिए हैं। अपने हाथों का स्पर्श साक्षात उन्होंने प्रदान किया है। अभी वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं और उनका स्पर्श आज भी हमें मिलता है, उस समय जबकि हम दुख में होते हैं। हो सकता है कि हम एहसास ना करें, हो सकता है कि हम अनुभव ना करें, लेकिन यीशु अपना स्पर्श आज भी हमें प्रदान करते हैं और हमारे जीवन के सब दुखों को मिटा देते हैं, दुखों को दूर कर देते हैं। द हीलिंग टच ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेक्स अवे एवरी पेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, एवरी पेन्स ऑफ अवर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ने 7 लोगों को अपने स्पर्श के द्वारा चंगाई प्रदान की और इनका विवरण मैं आपको देना चाहूंगा। चलिए निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसकी पद संख्या 2 को पढ़िएगा और वहां पर हम एक कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के पास आया हुआ है। 8वें अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार 2 पद। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, शुद्ध कर सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जो ना सिर्फ उस समय इतना ही घृणित समझा जाता था जितना आज, उस समय भी ये परित्यक्त का सा जीवन व्यतीत करते थे और आज भी हम देखते हैं इन लोगों को। और बहुत से लोग मुख्य धारा में नहीं है, सामाजिक जो उनको आदर, सम्मान, इज्जत मिलना चाहिए मिल नहीं पाता। ये घर से बेघर किए हुए लोग, इनके बीच में हम सेवा करते हैं। हमारे शहर में भी ये झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, छोटे छोटे झुग्गी बनाकर, झोपड़ी बनाकर अकेले रहते हैं। घर वाले भी इनको देखने नहीं आते। हमारा बड़ा कड़वा अनुभव है इन लोगों के साथ, मतलब कड़वा अनुभव उन लोगों के ऐसे कुष्ठ रोगियों के परिवारों के साथ है। तो उस जमाने में भी एक कोढ़ी आया और यीशु ने क्या किया है, बहुत अद्भुत है ये जानना। ऐसे लोग जिनसे कोई व्यवहार रखना नहीं चाहता, जिनके घाव को कोई देखना नहीं चाहता, यीशु ने क्या किया है। 3 पद पढ़िएगा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, अपना स्पर्श प्रदान किया। यीशु ने छुआ है, बहुत ही अद्भुत है। कुष्ठ रोगी को बहुत से लोग जिन्हें देखना नहीं चाहते, तिरस्कार करते हैं जिनका, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुआ है और वो कहते हैं कि तू शुद्ध हो जा, और लिखा है कि वो तुरंत चंगा भी हो गया। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, इसी अध्याय के 14वें और 15वें पद को पढ़िएगा। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। हाँ, बहुत तेज बुखार था। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 14वें पद में
प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर आते हैं। उन्होंने पतरस को शिष्य बना लिया है। कफरनहूम में पतरस रहते हैं और पतरस ने यीशु को अपने घर आमंत्रित किया है। और यीशु जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि पतरस की जो सास है वो वहां पर है और तेज ज्वर है, उनको बहुत तेज बुखार है। और लिखा है 15वां पद पढ़िएगा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर प्रभु उतर यीशु गया। मसीह ने पतरस की सास के हाथ को छुआ है और लिखा है तुरंत उसका ज्वर उतर गया, बुखार उसका तुरंत उतर गया। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती। और भी हम देखेंगे आगे। 9वां अध्याय निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार का और उसके 27 पद को पढ़िएगा। 9वां अध्याय 27वां पद। हम प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के बारे में सीख रहे हैं और आज ये सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हमें जीवन प्रदान करता है। जैसे हमने गाया, छू लिया छू लिया, यीशु ने छू लिया, मिल गया जिंदगी में नया सिलसिला, यीशु ने मुझे जीवन दिया। तो यीशु का स्पर्श न सिर्फ उस जमाने में आज भी मौजूद है। यहां देखिए क्या हुआ है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे दो नेत्रहीन है। प्रभु यीशु मसीह जब आगे बढ़े हैं अपनी यात्रा में तो ये जो दो नेत्रहीन हैं उन्हें पता चला है कि यीशु आए हैं, जा रहे हैं और वो यीशु को पुकारने लगे हैं। और यीशु मसीह उन दोनों नेत्रहीनों से मिलते हैं। आगे के पद में क्या लिखा है पढ़िएगा। या पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हाँ 28 पर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। नेत्रहीनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और चंगाई के लिए जो बहुत आवश्यक बात होती वो है विश्वास करना। और नेत्रहीनों ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर यकीन किया है। और 29 पद में क्या लिखा है पढ़िएगा। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों नेत्रहीनों की आंखों को छुआ है। और 30वें पद में हम पढ़ते हैं कि उनकी आंखें खुल गईं और वो देखने लगे। अद्भुत आश्चर्यकर, सिर्फ हाथों के स्पर्श के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नवजीवन प्रदान किया है। उनकी आंखों में ज्योति वो लेकर आए हैं और वो देखने लगे हैं। अब आते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में। मरकुस 7वां अध्याय और 32 पद। 7वें अध्याय का 32 वर्ष। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। हाँ, अब जब लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु के हाथों के स्पर्श के द्वारा चंगाइयां मिलती हैं, तो यीशु जब अपने सुसमाचार की यात्रा में आगे बढ़े हैं और वो सैदा के देश में पहुंचे हैं, तो लोगों ने उस व्यक्ति को यीशु के पास लाया है जो बहरा है और जिसकी जीभ ठीक से बात नहीं कर सकती, जो अपनी जीभ से बात अच्छी तरह नहीं कर सकता, हकला है, हकलाता है, उसे यीशु के पास वो लेकर के आए हैं और फिर यीशु उसे चंगाई प्रदान करते हैं। पद 33 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके कानों में उंगली डाली है और उसके जीभ को उन्होंने छुआ है। पद 34 पढ़िएगा। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्फता अर्थात खुल जा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, स्वर्ग की ओर देखा है, मनुष्य के दुखों को उन्होंने महसूस किया है। आह भरी है प्रभु यीशु मसीह ने कि किस किस प्रकार के रोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और परमेश्वर की योजना को स्मरण किया
मैं सोचता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पूरी रीति से स्वस्थ होंगे, पाप दूर होगा और लोगों को चंगाइयां मिलेंगे। तब होगा जब वो इस पृथ्वी पर आएंगे हम सभी को लेने के लिए, और हम सब स्वर्ग में होंगे, जहां न रोग है, न शोक है, और न जहां मृत्यु है, न आंसू है। प्रभु यीशु मसीह ने आह भरी है और वो कहते हैं इफ़्तह, खुल जा। 35 पद को पढ़िएगा। फिर क्या हुआ? उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। बहरा सुनने लगा है, और जो हकलाता था उसकी जीभ भी ठीक हो गई और वो बोलने लगा है। प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श कितना प्यारा है, कितना मनमोहक है, जीवन में कितना आनंद लाने वाला है, शांति को लाने वाला है, सुख को लाने वाला है स्पर्श। अब हम आते हैं 5वें चंगाई के ऊपर जो यीशु मसीह ने प्रदान किया है। लूका 4 उसके 40वें पद को निकालिएगा, और अद्भुत बात हम यहां पर पढ़ते हैं। लूका 4 अध्याय और उसका 40वां पद। देखिए क्या लिखा है यहां पर। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वह सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग, अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लाए गए हैं। मैं सोचता हूं दिन में उन्होंने प्रचार किया होगा, सुसमाचार का उपदेश दिए होंगे, यीशु मसीह ने दृष्टांतों को कहा होगा, और शाम के समय लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए, ढेर सारे लोग, कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई प्रदान करे। और ये जानना कितना अद्भुत है, लिखा है और यीशु ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, औपचारिकता के साथ उन्होंने नहीं कहा कि जाओ तुम्हें चंगाई मिल जाए, पर एक एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने हाथ रखा है, हाथ का स्पर्श प्रदान किया है। कितना अद्भुत है ये जानना। तो प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा, हाथों के स्पर्श के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के छूने के द्वारा एक नहीं अनेक लोगों को चंगाइयां मिली हैं। सबके सिर पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को रखा है। फिर इसी किताब के 14वें अध्याय पर आ जाइए और उसके दूसरे पद को पढ़िएगा। ये 6वीं बात इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे भिन्न भिन्न तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, तरीका तो एक ही है परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया है। 14वें अध्याय का दूसरा पद। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्षमा करें, लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका दूसरा पद। और देखो एक मनुष्य यीशु के सामने था, पढ़िएगा। और देखो एक मनुष्य उसके यीशु के सामने था जिसे जलंधर का रोग था। ये जलंधर का रोग अंग्रेजी में इसे ड्रॉप्सी कहते हैं, और मैंने पढ़ा इसके विषय में कि बहुत से लोगों के मांस में पानी भर जाता है, कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, कुछ द्रव इकट्ठा हो जाता है और शरीर में सूजन आ जाती है, उसे जलंधर का रोग कहते हैं। तो इस व्यक्ति के न सिर्फ हाथ में परंतु पांव में भी असाधारण रूप से द्रव जमा हो गया, पानी जैसा पदार्थ, और इसके कारण इस मनुष्य को बहुत पीड़ा होती थी। और ये जलंधर का रोगी प्रभु यीशु मसीह के ठीक सामने खड़ा है। और फिर क्या हुआ? चौथा पद पढ़िएगा। परंतु वे चुपचाप रहे। तब नहीं, लूका का 14वां अध्याय चौथा पद, और वहां उस लिखा है तब यीशु ने उसे हाथ लगाकर चंगा किया।
हो सकता है कि नई बाइबल में एक लाइन आगे है। एक लाइन आगे लिखा हो, परंतु मेरी बाइबल में लिखा, हाँ पढ़ दीजिए चलिए। परंतु वे चुपचाप रहे, तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने प्रभु दिया। यीशु मसीह ने छुआ है उस रोगी को। हर प्रकार के रोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने स्पर्श से चंगाई प्रदान की है। और अब हम आते हैं सबसे बड़ी चंगाई जो यीशु मसीह ने प्रदान की है। आज के सुसमाचार पाठ में हम आ जाते हैं मरकुस 5 उसके 35 से 43 पद में। हम यहां पर याईर की मृत बेटी के विषय में पढ़ते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों का स्पर्श प्रदान कर जीवन दान दिया है। आज के विषय के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से याईर की बेटी को जीवन दान दिए जाने के विवरण पर मनन करेंगे। तो इसलिए हम निकाल ले मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां पद। वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर नाव से उस पार गए। तो यीशु कहां पर थे, और इसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 5वें अध्याय का पहला पद। थोड़ा सा विवरण मैं आपको दूंगा ताकि एक तस्वीर आपके सामने बन सके। मरकुस 5 पहला पद। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हुए गलील सागर के या गलील झील के दूसरी ओर पहुंचे हैं। और ये गिरासेनियों का देश है। यहां पर दिकपुलिस शहर हैं, अर्थात 10 शहरों का समूह है गलील के सागर के दूसरी ओर, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर आए तो आगे हम पढ़ते हैं कि उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, और ये व्यक्ति बहुत खूंखार है, हिंसक है। वो कब्रिस्तान में रहता है, वर्णन में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और उसके विषय लिखा है कि 6000 दुष्ट आत्माओं की सेना का वास उसके शरीर में था। और चूंकि वो बहुत हिंसक था, खूंखार था, तो उसे लोग बेड़ियों में और सांकलों में बांध कर रखते थे। लेकिन लिखा है कि वो उन्हें भी तोड़ देता था, इतनी शक्ति थी उसके शरीर में। और सांकल कोई मामूली चीज नहीं है। जहाजों के लंगर में जिस सांकल का उपयोग होता है, वैसे सांकलों से बांधा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति रही होगी उसके शरीर में। कब्रिस्तान में वो रहता था और लोगों को परेशान करता था, लोग त्रस्त थे। पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई प्रदान किया, उसे नया जीवन दिया। वो बिल्कुल साधारण मनुष्य का सा हो गया। पर उस शहर के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। एक व्यक्ति को नया जीवन मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं यीशु से? हमारी सीमा से बाहर चले जाइए, हम आपको नहीं चाहते, हमारे सीमानों से बाहर हो जा, उन्होंने कहा है। तो फिर यीशु नाव पर बैठते हैं और गलील सागर के दूसरी ओर, जहां से प्रारंभ में यात्रा प्रारंभ की थी, वो फिर वहां पहुंच जाते हैं, और वो कफरनहूम नामक शहर है। और फिर हम पढ़ते हैं पद 21 को, पढ़िएगा। आगे लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। देखिए, अब ये विवरण है 21 और 22 पद का। प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ लग गई। जैसे ही लोगों ने जाना कि यीशु आए हैं और वो तट पर खड़े हैं, गलील सागर के तट पर, तो लोग वहां पर आ गए। ये कफरनहूम शहर की बात है। इस शहर में पतरस का घर था और प्रभु यीशु मसीह का अस्थाई निवास भी पतरस के यहां ही होता था। 22 पद में लिखा है कि वहां पर कफरनहूम शहर की आराधनालय, जिसे सिनेगॉग कहते हैं, आज भी सिनेगॉग हैं, उनका चर्च, यहूदियों का चर्च इसी नाम से जाना जाता है। तो उस चर्च का प्रमुख अगुवा और मुखिया, उसका प्रधान, वो यीशु के पास आए हैं। उनका नाम याईर है और वो प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हैं।
यहूदी अगुवे तो प्रारंभ से यीशु का विरोध कर रहे थे और वो अगुवे मानने को तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह ही मसीह हैं। यहूदी लोग जो कट्टर यहूदी थे, यीशु के समय में उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया और आज भी यहूदियों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है। यीशु को वो मसीह करके मानते नहीं हैं। आज भी यीशु की प्रतीक्षा में वे लोग हैं। तो ये बात बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है कि ये आराधनालय का मुखिया है, याईर यहूदी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से बड़ा प्रसन्न है और वो आते हैं, यीशु को दंडवत करते हैं, अर्थात यीशु को वो सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, आदर देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। वो गिर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, वो अपने आप को छोटा बना लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। उनका जो गर्व है, घमंड है, सब एक ओर वो कर देते हैं, वो दीन बन जाते हैं और दीनता परमेश्वर के पास पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। वो यीशु के पास पहुंचे हैं और पद 23 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। और यह कहकर उससे बहुत विनती की। प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करते हैं, विनती करते हैं, याईर की विनती है। और जो याईर विनती कर रहे हैं, जरा हम उनके नाम का अर्थ भी जानेंगे। ये किस मनुष्य ने विनती किया है प्रभु यीशु मसीह से? उनके नाम का अर्थ होता है गॉड एनलाइटन्स, अर्थात परमेश्वर ज्योतिर्मय करने वाले परमेश्वर। परमेश्वर आलोकित करते हैं। तो जिस परमेश्वर ने याईर के जीवन को ज्योतिर्मय बनाया, जिस परमेश्वर ने याईर के जीवन को आलोकित किया है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्हें दंडवत कर रहा है और उनसे विनती कर रहा है। और विनती करने वाला परमेश्वर के द्वारा आलोकित है, ज्योतिर्मयी है, पर उसकी विनती के द्वारा हम जानते हैं कि वो दुख के गहन अंधकार में पड़ा हुआ है और वे यीशु से कहते हैं, मेरे घर चलिए, मेरी बेटी मरने पर है। याईर की प्यारी छोटी बेटी, उम्र है 12 वर्ष और वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। और याईर प्रभु यीशु मसीह से कह रहे, प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं, आप मेरे घर चलिए, अपने हाथों का स्पर्श मेरी बेटी को प्रदान कीजिए। आपने अपने हाथों के स्पर्श से असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को चंगाई प्रदान की। मेरी बेटी भी बीमार है, अंतिम सांसें ले रही है, प्रभु मेरे घर चलिए, उसे छू दीजिए प्रभु और वो चंगी हो जाएगी। और फिर क्या होता है, पद 24 को पढ़िएगा। तब वह उसके साथ चला और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हां मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हां वो उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करेंगे और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह याईर के घर तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? उसका कारण पिछले रविवार के संदेश में मैंने आपको बता दिया कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ है, उनके दाएं बाएं भी बड़ी भीड़ है। ऐसे में एक महिला आती है, वो महिला जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है और बहुत दुखी महिला है, और वो कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी, मुझे चंगाई मिल जाएगी। और वो आंचल को छूती है। पिछले रविवार को मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि सामर्थ मुझ में से निकली है। और फिर वो महिला यीशु के सामने आती है और यीशु और उस महिला के बीच में वार्तालाप होता है। तो इस पूरे दरमियान, जिसका विवरण हम पद 25 से 34 में पढ़ते हैं,
यीशु को याईर के घर पहुंचने में विलंब हो जाता है। और जब विलंब होता है, यीशु मसीह जब उसके घर की ओर जाते हैं, याईर के घर की ओर, तब क्या होता है? पद 35 को पढ़िएगा। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्यों दुख दे रहे हैं? मना कर दीजिए, यीशु को मना कर दीजिए, मना कर दीजिए कि आपके घर नहीं आए, क्योंकि जिस काम से आने वाले थे वो काम तो अब होना नहीं है। और ये लोग नहीं जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में। प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे, वो तो सर्वज्ञानी हैं, वो अंतर्यामी हैं। उन्हें तो पहले ही मालूम था कि वो बेटी बचेगी नहीं, उनके पहुंचने के पहले ही मृत्यु हो जाएगी। और यीशु ने ऐसा होने दिया है, इसलिए कि यीशु मसीह अपने सामर्थ्य का प्रगटीकरण करने वाले थे। अपने स्पर्श के द्वारा वो मृत्यु को पराजित करने वाले थे, तो उन्होंने ये होने दिया है। परंतु ये समय याईर की परीक्षा का वक्त था, याईर के विश्वास की परीक्षा का समय था, क्योंकि जो देरी हो रही है उसके मन में अनेक प्रश्नों को भी जन्म दे रही है। और ठीक ऐसे समय में जब हमें भी हमारी विनती और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से मिलता नहीं है, तो मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं और हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, हम परखे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हमारी प्रार्थना के सुने जाने में विलंब हो तो हमें क्या करना चाहिए? निकालिएगा याकूब पहला अध्याय, उसका 2, 3 और 4 पद। अपने अनेक संदेशों में मैं इस संदर्भ का उल्लेख करता हूं। 2 पद में लिखा है, याकूब कहते हैं, पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मसीही जीवन में ऐसा नहीं कि यीशु को हमने ग्रहण कर लिया, उद्धार हमने प्राप्त कर लिया तो विपत्तियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी। विपत्तियां आती हैं, जैसे याईर के जीवन में आ गई। बहुत अच्छा सोच के वो यीशु के पास आया है, लेकिन समाचार मिल रहा है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। वैसे ही अनापेक्षित समाचार हमें मिल सकता है। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, परिस्थितियां बदल जाती हैं हमारे सामने, कोई हल हमें दिखाई नहीं देता, परिणाम दिखाई नहीं देता, तो ये विपत्तियों का आना आवश्यक है। लेकिन ऐसे समय में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हम पढ़ते हैं 3 पद में, देखिएगा। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम लिखा है कि हम विश्वास करें, क्योंकि हमारा जब विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को हम पूरा काम करने दें। और लिखा है ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हमारी सिद्धता के लिए आवश्यक है, हमारा भी विश्वास परखा जाता है। बाइबल में धीरज के योद्धाओं का अनेक वर्णन है, और ये योद्धा है नूह। अनेक वर्षों तक उन्होंने धैर्य रखा, जहाज बना रहे थे परमेश्वर की आज्ञा से। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वादा किया है तुझसे एक संतान उत्पन्न होगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन 99 ईयर्स तक, 99 वर्ष तक अब्राहम ने धैर्य रखा है। दाऊद के विषय में पढ़ते 15 वर्ष, यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं 12 वर्ष तक उसने धैर्य रखा है। हम भी धैर्य रखना सीखें। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि क्या हुआ है, लेकिन 36वें पद में क्या लिखा है, पढ़िएगा। 36 मरकुस 5वें अध्याय का 36वां पद, वहां लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके
आराधनालय के प्रभु यीशु सरदार से मसीह ने कहा, उनकी बातों को अनसुनी किया है, अनसुनी किया। प्रत्येक ऐसी बात जो यीशु की सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट होने से रोकती हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं सुनते हैं। लोगों की बातों को सुनकर कि याईर की बेटी मर गई है, उनकी बेटी मर गई है, स्वयं याईर घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़िएगा। मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। जब हमारे स्वयं के जीवन में अंधकार छा जाए और रोशनी हमें दिखाई नहीं दे, हमारे स्वयं के जीवन में वह घट जाए जिसकी कल्पना हमने नहीं की, तो हम नहीं डरें, क्योंकि यीशु हमारे साथ चल रहे होते हैं। पद 24 में पहले ही हमने पढ़ लिया है कि यीशु याईर के साथ साथ चल रहे थे और यह समाचार उसे मिला है। यीशु भी हमारे साथ साथ चलते हैं। तब हमें हो सकता कोई ऐसा समाचार मिल जाए जिससे हमारा मन उदास हो जाए, जैसे याईर उदास हो गए हैं, पर यीशु के ये वचन हमें सांत्वना देते हैं कि हम डरे नहीं, हम विश्वास रखें। पद 38 पढ़िएगा, देखिएगा क्या लिखा है। आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहां का वातावरण तो ठीक नहीं है, लोग दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। और पद 39 में लिखा है, पढ़िएगा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जिसके पास आया हूं वो मरी नहीं है, सो रही है। और 40 पद में लिखा है, वह उसके हंसी करने लगे। प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया है लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह का मूल्यांकन उन्होंने ठीक नहीं किया और वो नहीं सोचते थे कि यीशु मसीह जीवन दान देंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लड़की सो रही है, वो मरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यदि सामने हो तो कोई कैसे मर सकता है? बात यह है कि यीशु मसीह यदि सामने हो तो कोई मुसीबत कैसे ठहर सकती है यीशु के सामने? बात यह है, यदि हमारा विश्वास यीशु पर है तो हम कभी मरते नहीं, हम सो जाते हैं। हर एक वो व्यक्ति जिसका विश्वास यीशु पर है वो मरता नहीं है, वो सो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। लाजर की मृत्यु हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से यही कहा था। यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही थी। यद्यपि लाजर की मृत्यु हो गई थी, यहां पर भी याईर की बेटी की मृत्यु हो गई है, पर यीशु कह रहे हैं कि वो मरी नहीं है, वो सोई है। और लाजर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे जगाने जाता हूं। जब हमारे परिवारों में मृत्यु हो जाए तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार मसीही अनुशासन के अनुसार होना चाहिए। हम उन लोगों के समान रोए नहीं जिनको कोई आशा नहीं है। और इसी बात को संत पौलुस लिखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 13वें पद में। संत पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमारी आशा है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। दूसरे लोगों की कोई आशा नहीं है मृत्यु के पश्चात, लेकिन हमारी आशा है, और वो धन्य आशा है कि मृत्यु के पश्चात एक जीवन है। हमारा विश्वास है कि हम मरते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह के
कथनानुसार, परंतु हम सो जाते हैं मृत्यु के बाद, और जो सोता है वो एक दिन जागता है। और यहां पर लिखा भी है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में जिनके विश्वास में मृत्यु हुई है वो जीवित होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसे करके दिखाया याईर के घर में। और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे, उस बच्ची से जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं कि वो मर गई है, पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, वो सो रही है। प्रभु यीशु मसीह उसे जगाते हैं। यह कह करके 41 पद पढ़िएगा, मरकुस 5 का 41 पद। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो कहते हैं कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और मैं समझता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब यदि हमारी मृत्यु हो गई प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले, और हर एक ऐसे लोग जो दफन किए गए हैं कब्रिस्तानों में, प्रधान दूत का शब्द भी ऐसे ही सुनाई देगा जैसे यीशु ने कहा, तलीता कूमी। और वो हमें भी कहेंगे, हे बेटे उठ, हे बेटे जाग जा। और हम जाग जाएंगे और प्रभु के साथ हम प्रभु के लिए उठाए जाएंगे। बादलों पर हमारी मुलाकात उनके साथ होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ का प्रगटीकरण यहां पर किया है, और ये तब किया है जब याईर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है। ये तब किया है जब उसने अपने डर को दूर किया है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा। लोग कह रहे हैं कि प्रभु को दुख ना दे, लेकिन याईर ने एक भी बार नहीं कहा प्रभु से, परंतु उसका विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह जब पतरस, याकूब, योहन के साथ उसके घर पहुंचते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ याईर को परंतु उसकी पत्नी को भी उस कमरे में लेकर जाते हैं जहां पर याईर की बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। याईर का विश्वास है। बहुत बार यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और यहां पर हम याईर के विश्वास को देखते हैं। हमारा भी यही विश्वास हो। बहुत बड़ी शिक्षा हम यहां पर पाते हैं। और विश्वास ये हो कि हम हमेशा के लिए मरेंगे नहीं, हमारी कहानी समाप्त नहीं होगी, परंतु यदि हमारा विश्वास यीशु पर है तो हम सोएंगे, और यदि सोएंगे तो जागेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु ने लाजर को जगाया है, ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु ने तलीता कूमी कहा है, हम भी जागेंगे एक दिन, ताकि बादलों पर यीशु के साथ मिल सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं जैसे संदेश के प्रारंभ में हमने गाया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने मुझे छू लिया। उसके दूसरे पद को हम गाएंगे। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीं, एक नया आसमान। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीं, एक नया आसमान। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीं, एक नया आसमान। घर खुला रूह में अब दिया राम का, घर खुला रूह में अब दिया राम का, हर घड़ी हर
जगह गाओ हालेलुया। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। यीशु ने छूलिया। यीशु ने छूलिया। हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श आज भी हमें हमारे दुखों से छुटकारा देता है, हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे दुखों को मिटा देता है। पिता, अपने विश्वास से परिपूर्ण जीवन में हमने इसे बहुत गहराई से अनुभव किया है कि यीशु अदृश्य हैं, लेकिन वो हमें अपना स्पर्श प्रदान करते हैं। आपके दो भक्तों के बारे में हमने सीखा, एलीशा के बारे में और पतरस के बारे में। हमारे ही समान मनुष्य थे, परंतु उन्होंने प्रार्थना की है, आपके स्पर्श को उन्होंने मांगा है। और पिता, हम देखते हैं कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है कि वे लोग जो कि मृत हो चुके थे उन्हें जीवन दान मिला। और प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता याईर की बेटी को जीवित करके हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, आशा दी है। और आशा ये है कि हम भी जगाए जाएंगे। यदि मर जाएंगे याईर की बेटी के समान, तो पिता हम भी जगाए जाएंगे, क्योंकि हम मरेंगे नहीं परंतु सोएंगे। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम इतने निराश ना हो जितने निराश याईर के घर वाले हुए थे, रोने पीटने लगे थे। इतने निराश ना हो, क्योंकि हमारे पास एक आशा है, हमारे पास जीवंत आशा है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने लाजर को जिलाया है, जिसने याईर की बेटी को जिलाया है और एक और विधवा के जवान बेटे को जीवन दान दिया है, वो हमें भी बचाएंगे मृत्यु के पश्चात। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपके स्पर्श को मांगते हैं, जैसा गीत हमने गाया। पिता, हम अनुभव करें कि आप हमें स्पर्श करते हैं हमारे दुखों के समय, हमारी चिंताओं के समय, हमारे परेशानियों में। पिता, आप हमारे साथ साथ चलते हैं, ये हम हमेशा अनुभव करें। जैसे याईर चल रहा था आपके साथ, अंत तक उसका विश्वास आप में बना रहा। पिता, वैसा विश्वास हमारे जीवन में बना रहे, ताकि हम भी आश्चर्य कर्मों को देख सकें। धन्यवाद के साथ आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो आप सभी को ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह।